महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन सुख आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन सुख निवास करते थे। तो रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया, पाप और पापियों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि महामुनि विश्वामित्र जी के मन में आया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक प्रभु का अवतार होता है। तो राघवेंद्र सरकार का रामजी का जो अवतार हुआ है वह धर्म की रक्षा के लिए, पिशाचों का नाश करने के लिए हुआ है। तो क्यों ना मैं महाराज दशरथ के पास जाकर के श्री राम और लक्ष्मण को मांग लाऊं। यह मन में विचार करके महामुनि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के द्वार पर पहुंचे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मांगने का मन में भाव आया तो गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि शब्द से संबोधित किया, परंतु जब मांगने का भाव आया तो क्या लिखा? बोले मुनिया सुना जब राजा जब मांगने का भाव आया तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? मुनियागमन सुना जब राजा। महाशब्द को हटा दिया, महाशब्द हट गया, मुनि शब्द लिख दिया, मुनि आगमन। तो यहाँ पर महामुनि विश्वामित्र जी की एक सीढ़ी की ब्राह्मणता नष्ट हो गई। और जब मांग लिया तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले चौथे विप्र वचन नहीं कहो विचारी। जब मांग लिया महामुनि विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुनि शब्द भी हटा दिया। क्या लिख दिया? बोले चौथे पल आयो सतचारी विप्र वचन नहीं कहो विचारी। ब्राह्मण शब्द लिख दिया, विप्र शब्द लिख दिया। यहाँ पर दूसरी पीढ़ी की ब्राह्मणता भी नष्ट हो गई। और तीसरी बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? कि सब सुख मोहि, सब सुख मोहि प्राण कीना। बनत नहीं दे तो विप्र शब्द भी हटा दिया, केवल गोसाई शब्द लिख दिया। इसीलिए बंधुओं यहाँ पर तीसरी सीढ़ी की ब्राह्मणता भी महामुनि विश्वामित्र जी की नष्ट हो गई। इसीलिए तो कहते हैं कभी किसी से हाथ नहीं फैलाना चाहिए, द्वार द्वार पर भिक्षा नहीं मांगनी
जाते हैं, क्योंकि जब राजा बलि के द्वार पर भगवान 3 युग भूमि मांगने गए तो उनको भी बौना बनना पड़ा, छोटा बनना पड़ा। तब राजा बलि से